Are you thinking about to purchase a virtual assistant like Alexa, to which you will give some commands and it will work according to your given instructions? So you don't need to buy this. Just write a 20-line Python code and you can create your own virtual assistant like Alexa. हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS में। इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का एक वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं बाय राइटिंग 20 लाइन ऑफ कोड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इस कोड की हर एक लाइन को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा पाएं कि किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट को क्रिएट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं उनको आप आसानी से समझ पाएं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम अपने कोड को लिख पाएँ। तो मेरे केस में वो कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। इस कोड एडिटर के अंदर मैं पाइथन का कंप्लीट कोड लिखूंगा। आप अपने कंप्यूटर में दूसरे कोड एडिटर जैसे कि पाइचार्म, जुपिटर, इन सब को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उन पे अपने कोड को टाइप कर सकते हैं। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिख रहा है। मैं यहाँ एक नई फाइल चूज़ कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, इसका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ alexa.py। ओके, तो डेस्कटॉप पे मेरा alexa.py नाम से एक फाइल, पाइथन की फाइल सेव हो गई है। इस फाइल के अंदर ही मैं सारा कोड लिखूंगा। तो अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि एक्चुअली व्हाट इज द वर्क ऑफ एलेक्सा, है ना। व्हाट डज एलेक्सा एक्चुअली डू। एलेक्सा आपसे कमांड रिसीव करती है। दैट मीन्स आप एलेक्सा को वॉइस कमांड प्रोवाइड करते हैं और उसको सुनने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करती है उस कमांड को। ठीक है, दैट मीन्स वो आपको सुन भी रही है और सुनने के बाद आपसे बात करके उस कमांड, जो भी आपने उसको कमांड प्रोवाइड करी है, उस कमांड को एग्जीक्यूट भी कर रही है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम में हमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए कोड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जिन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है उन लाइब्रेरीज़ को मैं इंटरनेट से इंस्टॉल कर लूँगा अपने कंप्यूटर में। ओके, तो मेरे को 3 मेन लाइब्रेरीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ती है। एक है स्पीच रिकग्निशन, दूसरा है पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3 और तीसरा है पाइथन ऑडियो, पाई ऑडियो। तो तीनों लाइब्रेरीज़ को पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा। आप स्टार्ट में जाकर के सर्च में cmd टाइप करेंगे तो आप सामने इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना है pip इंस्टॉल स्पीच रिकग्निशन। ओके, तो इंटरनेट से ये जो लाइब्रेरी है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड पे। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है सक्सेसफुली इंस्टॉल स्पीच रिकग्निशन 3.8.1। अब मैं दूसरी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा pip इंस्टॉल पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच sx3। ओके, तो इसके लिए भी मेरी कंडीशन यहाँ पर आ गई है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3। ओके, नाउ द थर्ड वन pip इंस्टॉल पाई ऑडियो। इन तीनों लाइब्रेरी का यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने में करेंगे, तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कि कैसे इनका यूज़ हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ गया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स ये लाइब्रेरी ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है पहले से ही। तो तीनों लाइब्रेरी जिनकी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से pip इंस्टॉलर की मदद से इंस्टॉल कर ली है। अब मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहली लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखनी है, इंपोर्ट करना है अपनी फर्स्ट लाइब्रेरी को। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट स्पीच रिकग्निशन एज SR
इसको एक शॉर्ट एलाइस नेम प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है एक लिसनर, ठीक है। ये लिसनर मदद करेगा एलेक्सा को मेरी वॉइस को रिकग्नाइज करने में, ताकि जो भी मैं उसे वॉइस कमांड दूंगा तो वो उसको आसानी से रिकग्नाइज कर पाएगी इसी लिसनर की मदद से। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ लिसनर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक फंक्शन का, रिकग्नाइजर फंक्शन का, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में सपोज़ कभी जब मैं इस कोई वॉइस कमांड उसको दे रहा हूँ और मेरी ऑडियो डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके उसमें प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ जाए। उस एक्सेप्शन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शनल हैंडल लगा देता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ट्राई ब्लॉक, ओके। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कमांड्स मैं दूंगा वो मैं अभी लिखूँगा। अगर यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लगा है तो एक्सेप्ट ब्लॉक भी ज़रूर होगा। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, EXCPT। एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं पास कर देता हूँ एक स्टेटमेंट पास नाम से। इसका मतलब है कि जब भी कोई और एक्सेप्शन आपके अकर होगा इस पूरे प्रोजेक्ट को रन होने के दौरान, तो जो एक्सेप्शन हैंडलर है उस केस में द पाइथन डोंट डू एनीथिंग एंड इट जस्ट पास द कंट्रोलर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ओके। मतलब कि वो क्या करेगा, अपने कंट्रोलर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में भेज देगा। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, पास नाम से एक इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिख दिया है, ठीक। नाउ कम टू द ट्राई ब्लॉक, ओके। तो ट्राई ब्लॉक में हमें जो पहला वर्क मुझे यहाँ पर करना है, यहाँ पर मैं उसको एक सोर्स प्रोवाइड करूँगा, जिस सोर्स की मदद से मुझे अपनी वॉइस को एलेक्सा के पास पहुँचाना है, ठीक है। तो वो सोर्स मेरा क्या होगा, माइक्रोफोन होगा एक तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विथ, एक सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, दैट मीन्स विथ sr.microphone एज सोर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सोर्स क्रिएट कर दे रहा हूँ जिसकी मदद से मैं आप अपना वॉइस उसको कमांड प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो मैंने सोर्स तो क्रिएट कर दिया। अब इस सोर्स की मदद से मुझे अपनी वॉइस को लिसनर के पास पहुँचाना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से सुन पाए लिसनर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वॉइस नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ। वॉइस इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा वॉइस इक्वल टू लिसनर डॉट लिसन। दैट मीन्स किसको लिसन करे, वो सोर्स को लिसन करे, ठीक है, सोर्स को लिसन करे, ठीक है। जो वॉइस हम उसे प्रोवाइड करें किसकी मदद से लिसन करें, सोर्स की मदद से उस वॉइस को लिसन कर ले, ओके। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद एलेक्सा के पास जो सोर्स के थ्रू वॉइस गई, उस वॉइस को अगर मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि वो मुझे दिखे कि क्या मैंने बोला, एलेक्सा को क्या मैंने मैसेज दिया, वो उसको रिप्लाई करे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये मैं करूँगा गूगल APIs की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए मैं लिख रहा हूँ कमांड इक्वल टू लिसनर डॉट रिकग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा उस वॉइस को, ठीक है। सोर्स के द्वारा जो भी उसे कमांड रिसीव होगी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं। नाउ राइट हेयर अ प्रिंट स्टेटमेंट एंड प्रिंट कमांड, ओके। तो एक बार इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो एलेक्सा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मैंने उसको वॉइस कमांड दी, उसने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मुझे यहाँ मेरी सेल पे दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा ये नहीं पता चल पा रहा है कि एलेक्सा जो है मेरे को लिसन कर रही है या रेस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, वो कितने देर में मुझे रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर एक इंडिकेशन दे सकता हूँ कि दैट एलेक्सा इज लिसनिंग मी, ठीक। फॉर दिस आई विल राइट हेयर अ कमांड अ प्रिंट स्टेटमेंट and pass here a string listening, okay. Then now run it again,
हेलो एलेक्सा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे एक इंडिकेशन मिल गया है कि एलेक्सा इज़ लिसनिंग मी और आफ्टर सम टाइम शी विल रेस्पॉन्ड। ओके, तो कुछ टाइम सुनने के बाद उसने रेस्पॉन्ड किया जो भी मैंने उसको वॉइस टेक्स्ट भेजा था। ओके, कोड में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ कि जब भी मैं वॉइस कमांड दूँ और उस वॉइस कमांड में उस वर्चुअल असिस्टेंट का नाम भी होना चाहिए, तभी वो वॉइस कमांड आपकी एक्टिवेट होगी या एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ, कमांड इक्वल टू कमांड डॉट लोअर फंक्शन एंड देन यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ एलेक्सा इन कमांड। ओके, दैट मीन्स जो भी मैं वॉइस कमांड उसको प्रोवाइड करूँगा उसमें एलेक्सा मौजूद है, तभी वो क्या करे, आपका उस कमांड को एग्जीक्यूट करे। ओके, तो चेक करके इसको देखते हैं। एलेक्सा हाउ आर यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसको रन करके एक ऐसी कमांड इसको देता हूँ जिसमें इसका नाम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, कोई दूसरा नाम मैं लेता हूँ, सीरी हाउ आर यू। तो आप देख रहे हैं उसने कोई भी जो आपने वॉइस कमांड दी थी उसको एग्जीक्यूट नहीं करा और कोई भी टेक्स्ट आपको शो नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कोड लिख दिया है, केवल ये एलेक्सा के लिए ही काम करेगा। अभी तक के कोड में आपने देखा कि हमने एलेक्सा को वॉइस कमांड दी और उसने उस वॉइस कमांड को टेक्स्ट के फॉर्म में हमें रिटर्न करके हमारे टर्मिनल पर शो कर दिया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एलेक्सा भी हमसे बातें करे, तो उस को मैं कैसे इसमें एक्टिवेट करूँगा। उसके लिए मैं सबसे पहले एक इंपोर्ट कर लूँगा जो मैं सेकेंड लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी जिसका नाम है पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, तो इंपोर्ट पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच x3। ओके, देन यहाँ पर एक इंजन इनिशियलाइज कर दूंगा जो मदद करेगा मुझे एलेक्सा को टॉक करने में। ठीक है, इंजन इज इक्वल टू पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच x3 डॉट init फंक्शन का यूज करूंगा फॉर इनिशियलाइजेशन दिस इंजन। ओके, नाउ यहाँ जहाँ पर मैं प्रिंट कमांड दे रहा था, यहाँ पर मैं अब इंजन से बोलता हूँ कि यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, इंजन डॉट से दिस कमांड। ओके, अभी मैं प्रिंट करा रहा था, तो अब वो क्या करेगा, इंजन इसको बोल के मुझे बताएगा जो भी मैं वॉइस कमांड आपको दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंजन डॉट रन एंड वेट। तो इसको रन करके देखते हैं। हेलो एलेक्सा हाउ आर यू। हेलो एलेक्सा हाउ आर यू। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हम अब उसको वॉइस कमांड दे रहे थे तो एलेक्सा भी उसको रिप्लाई कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिख रहा है कि एलेक्सा की जो वॉइस है वो मेल वॉइस है जबकि वो फीमेल में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम है कि अब उनमें से फीमेल वॉइस में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उससे पहले आप चाहें तो उस कमांड को यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं ताकि वो आपको सेल पे शो भी हो जाए। एलेक्सा की वॉइस को फीमेल वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा गेट प्रॉपर्टी और सेट प्रॉपर्टीज़ फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ वॉइसेस नाम से। ठीक है, जो रिसीव करेगा सारी वॉइसेस को और जिसको इंजन की मदद से मैं उसको कॉल करूँगा गेट प्रॉपर्टी फंक्शन को, और वो मुझे सारी वॉइसेस को रिसीव करने में मदद करेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर लिखना है इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा वॉइसेस। ओके, एंड देन अब मुझे सारी वॉइसेस लिस्ट के फॉर्म में मेरे
वॉइसेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई हैं एक लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे उसमें से सेट करना है फीमेल वॉइस को, और वो 1 इंडेक्स पे स्टोर रहती है जो भी, अगर मुझे फीमेल वॉइस को सेट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, एंड यहाँ इसके अंदर पास कर दूंगा पहला स्टेटमेंट, किसको, जो वॉइस मैं दे रहा हूँ उसको वो सेट कर दे किस पे, आपके फीमेल वर्जन पे, और वो फीमेल वर्जन वॉइसेस नाम के जो लिस्ट है उसके इंडेक्स 1 पे स्टोर है, 1.id। ओके, इस तरह से। नाउ इसको रन करके हम देखते हैं। हेलो एलेक्सा। हेलो एलेक्सा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो वॉइस है हमारी अब कन्वर्ट हो गई है फीमेल वॉइस के उसमें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो एलेक्सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे, तो उसके लिए भी आप यहाँ कमांड सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिख दीजिए। इंजन डॉट से हाई आई एम एलेक्सा, एंड नेक्स्ट लाइन पे इंजन डॉट से व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एंड देन इंजन डॉट रन and wait. Okay, then run it and you will see. Hi, I am Alexa. What can I do for you? Hello Alexa, how are you? Hello Alexa, how are you? ओके, तो इस तरह से एलेक्सा जब भी आपका ये प्रोग्राम रन होगा तो अपने बारे में 2 स्टेटमेंट बोलेगी और उसके बाद आपकी वॉइस कमांड को सुनेगी। ओके, अपने प्रोजेक्ट का 50% पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे के 50% पार्ट को मैंने क्या किया है कि इस पूरे प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो 3 फंक्शन मेरे इस प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिन फंक्शंस को की वर्किंग में लाइन टू लाइन आपको समझाने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन है टॉक फंक्शन, ठीक है, और उसके अंदर 2 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं। इन स्टेटमेंट का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद है टेक कमांड फंक्शन, जिसके अंदर मैंने ट्राई और एक्सेप्ट जो ब्लॉक अभी मेरा काम कर रहा था उसको पूरा इस टेक कमांड फंक्शन के अंदर ले लिया है, ठीक है। और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, यहाँ से कमांड को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे ये कैसे वर्क कर रहा है। और तीसरा जो फंक्शन है मेन, वो है रन एलेक्सा फंक्शन। ये फंक्शन एलेक्सा को रन करने में मदद करेगा जो भी हम टास्क उसको देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एलेक्सा कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकती है, चाहे आप उससे गाने सुनने को कहें, चाहे टाइम बताने को कहें, ठीक है, चाहे आप विकिपीडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, कोई जोक सुनना चाहते हैं, तो कई सारे टास्क को एलेक्सा की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन सारे टास्क को मैं इसी फंक्शन के अंदर लिखूँगा, ठीक। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है यूट्यूब के वीडियोस चलाने के लिए बनाया है, ठीक है। हम एलेक्सा को कमांड देंगे कि वो यूट्यूब में से कोई भी सॉन्ग प्ले करे तो वो यूट्यूब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन फंक्शंस को एक एक करके हम समझेंगे, इनका मीनिंग क्या है। और इसके बाद यहाँ पर से जो मेन प्रोग्राम है वो रन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। रन एलेक्सा मैंने फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रखा है, वाइल फंक्शन के अंदर चल रहा है, दैट मीन्स रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या कि आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो रन एलेक्सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। रन एलेक्सा फंक्शन कॉल होते ही कंट्रोलर इसके डेफिनेशन पर चला जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक वेरिएबल दिया हुआ है कमांड इक्वल टू टेक कमांड। टेक कमांड फंक्शन कॉल हो जा रहा है, ठीक है। और ये टेक कमांड फंक्शन आपको कंट्रोलर को पहुँचा देगा इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन की वर्किंग हमने पहले ही समझ रखी है कि यहाँ से आपसे क्या ले रहा है, कोई भी एक वॉइस कमांड ले रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजेस मैंने कर रखे हैं कि यहाँ पर लिख दिया है इफ़ एलेक्सा इन कमांड। पहले हम उसको इंजन को यहाँ पर कह रहे थे कि उस कमांड को वो टॉक करे, लेकिन अब हमने टॉक करने के लिए एक अलग फंक्शन बना दिया है। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि कमांड इक्वल टू कमांड डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर रखा है, एलेक्सा कॉमा यहाँ पर दे रखा है स्पेस, ओके। तो दैट मीन्स क्या करेगा, वो क्या करेगा,
कि जब सपोज आपने इसको एक कमांड दिया एलेक्सा प्ले म्यूजिक, ओके, तो उसमें से वो क्या करेगा, प्ले म्यूजिक को एज अ वॉइस कमांड लेगा और एलेक्सा को तरह से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो उस वर्चुअल असिस्टेंट के नेम को वो कमांड के फॉर्म में नहीं लेगा, बल्कि जो बाकी जो टेक्स्ट है उसको कमांड के फॉर्म में लेगा। तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रखा है। और आप चाहें तो वो वहाँ पर आपको प्रिंट भी होगा, तो वहाँ पर एलेक्सा, जैसे आप कमांड आपने दी एलेक्सा प्ले म्यूजिक, तो केवल प्ले म्यूजिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन काम करेगा, जो कमांड हमने इसको दी है वो कमांड यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कमांड क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और रिटर्न कहाँ होगी, अपने कॉलिंग फंक्शन में, दैट मीन्स यहाँ रिसीव हो जाएगी, यहाँ पर, ठीक। यहाँ रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पर दोबारा से आपने उसको प्रिंट करा रखा है, तो 2 बार वो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। जब हम इसे रन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वर्किंग हो रही है। इसके बाद जो कमांड मैंने उसे दी है, सपोज उस कमांड के अंदर प्ले वर्ड आता है, ठीक है। सपोज मैं प्ले म्यूजिक प्ले करने को बोल रहा हूँ, तो प्ले अगर वर्ड उस कमांड में है तो उसमें से भी वो प्ले वर्ड को रिप्लेस कर देगा और बाकी कमांड को स्टोर कर देगा सॉन्ग नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये पास हो जाएगा कहाँ पर, टॉक फंक्शन में। टॉक फंक्शन में मैंने एक स्ट्रिंग पास कर रखी है और प्लस सॉन्ग पास कर रखा है। सॉन्ग दैट मीन्स जो कमांड अभी आपने उसको दी थी, ठीक है। जैसे सपोज आपने कहा था एलेक्सा प्ले म्यूजिक, तो एलेक्सा वर्ड तो ऊपर ही रिप्लेस हो गया था और प्ले वर्ड यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो केवल क्या जाएगा, टॉक फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, प्लेइंग, और सॉन्ग के साथ क्या जाएगा आपका म्यूजिक, ठीक है। तो अब आप यहाँ जब टॉक फंक्शन के अंदर आएंगे तो इंजन डॉट से ये टैक्स उसको रिसीव करेगा और टैक्स में यहाँ पर प्रिंट होगा इंजन डॉट से, तो यहाँ पर आएगा प्लेइंग म्यूजिक ओनली, ओके। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है पूरा। और देन उसके बाद वापस यहाँ आएगा और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ कर रखी है PyWordKit। इस लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे हमने और लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी। आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ लिखना है pip install PyWordKit, ओके। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपकी ये लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे उसमें लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत अब है नहीं, ठीक। तो इसे यहाँ पर मैंने यूज़ कर रखा है। तो यूज़ करने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसको ऊपर क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और इसके साथ उस थर्ड जो आपने पहले पाई ऑडियो नाम से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसको भी आप क्या कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं, म्यूज़िक प्ले करने का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइब्रेरीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पाई ऑडियो और PyWordKit। तो दोनों लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट कर ली हैं। उसके बाद वापस आइए, मैं आपको समझा रहा था कि कैसे आपका ये वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है PyWordKit की मदद से प्ले ऑन YT का मतलब यूट्यूब, प्ले ऑन यूट्यूब दैट मीन्स सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब म्यूजिक, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या प्ले करेगा, मैंने जो कमांड दी थी आप ध्यान रखिएगा, मैंने कमांड दी थी उसको स्टार्टिंग से एलेक्सा प्ले म्यूजिक। तो एलेक्सा जो वर्ड था वो तो यहीं पर रिप्लेस हो गया था, तो अब बची हुई कमांड थी प्ले म्यूजिक। और ये जब रिटर्न हुई यहाँ कमांड, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी प्ले भी क्या हो गया, यहाँ रिप्लेस हो गया। तो अब जो कमांड बची है उस कमांड में केवल बचा हुआ है म्यूजिक, ठीक है। तो टॉक फंक्शन कॉल होते ही मैंने कहा आपसे कि एलेक्सा आपसे बोलेगी प्लेइंग म्यूजिक, इस तरह से बोलेगी प्लेइंग म्यूजिक। और उसके बाद ये जो आपका लाइब्रेरी है ये मदद करेगा यूट्यूब को ओपन करने में और म्यूजिक को प्ले करने में। तो आपके सामने यूट्यूब ओपन हो जाएगा और म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कई और सारे एक्टिविटीज इसमें इंसर्ट कर सकते हैं एलिफ कंडीशन डाल करके, ठीक है। वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें आप विकिपीडिया में किसी की इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है या कोई जोक सुनना है एलेक्सा से, या एलेक्सा से बातें करनी है, या टाइम आपको जानना है। तो इस तरह से कई सारी एक्टिविटीज आप एलेक्सा की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो आपकी कमांड को सही तरह से नहीं सुन पाता है तो मैंने एल्स केस में यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रखा है टॉक फंक्शन दोबारा से, तो वो आपसे टॉक करेगा, एलेक्सा आपसे बोलेगी कि प्लीज़ से द कमांड अगेन, ठीक है। अगर उसको समझ में नहीं आता कि आप क्या कमांड देना चाह रहे हैं तो इस तरह से मैसेज आपके सामने वो बोलेगी, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से वर्क कर रहा है। तो अब इसे रन करके हम देख लेते हैं एक बार कि सारा वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। सेव है, ऑलरेडी है ये प्रोग्राम, इसे रन करके मैं देखता हूँ। Hi, I'm Alexa. What can I do for you?
एलेक्सा प्ले म्यूजिक। Play music. तो आप देख पा रहे हैं YouTube ओपन हो गया है और म्यूजिक चलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। Been recently diagnosed with ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। एक बार और रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार हम सर्च करेंगे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स को, ठीक है, यूट्यूब में। तो रन करिए प्रोग्राम को दोबारा से। Hi, I'm Alexa. What can I do for you? एलेक्सा प्ले अरिजीत सिंह सॉन्ग। Play Arijit Singh song. तो आप देख पा रहे हैं ओपन हो गया है और बेस्ट ऑफ अरिजीत सॉन्ग यहाँ पर ओपन हो गए हैं यूट्यूब के। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. ठीक, तो अभी तो आपने केवल एलेक्सा को एक ही कमांड दी है कि म्यूज़िक को प्ले करना है, कि यूट्यूब के म्यूज़िक को कैसे प्ले करेंगे हम। तो और सारे भी एक्टिविटीज़ आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो आपने देखा कि कैसे ये पूरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, पूरा प्रोजेक्ट आपका वर्क कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में बस इतना ही। अभी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि एलेक्सा में और भी एक्टिविटीज़ आप कैसे ऐड कर सकते हैं। चाहे आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो, कोई जोक एलेक्सा से सुनना हो, अगर आपने टाइम के बारे में जानना हो, तो इन सारे एक्टिविटीज़ को हम एलेक्सा में इस प्रोजेक्ट में ऐड करके देखेंगे और देखेंगे कैसे वो वर्क कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।